हेलो फ्रेंड्स, सो वी आर बैक। और आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ। और जैसा आप सब जानते हैं कि जो क्लिनिक में मेरे साथ होता है, जो एक्सपीरियंस होते हैं, और मैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आज एक पेशेंट आए थे जिनके पास एएनए करके एक रिपोर्ट होती है, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी। उसकी रिपोर्ट उनकी पॉजिटिव आई थी और उसके कंसल्टेशन के लिए आज वो हमारी क्लिनिक पे आए। तो मैंने सोचा चलो क्यों ना अपन एएनए के बारे में ही एक वीडियो बना दें। और वैसे मैंने एएनए क्या होता है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, उसका एक पिछला वीडियो मैंने बनाया है और आप चाहेंगे तो मैं उसका एक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के साथ में अटैच करूँगी। पर आज मैं फिर वही पॉइंट एक बार दोहराना चाहूँगी और कुछ और डिटेल में एएनए के बारे में आपसे डिस्कस करती हूँ। तो अगर क्या किसी की एएनए रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब है कि उसको कुछ ऑटो इम्यून डिजीज़ हो गई। आज हम इस पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। एक्चुअल बात यह है कि एएनए जो होता है एक इम्यून मार्कर रहता है बॉडी में, और एएनए पॉजिटिव आना ऐसे बहुत सारी कंडीशंस में ये पॉजिटिव आ सकता है। अकेला एएनए पॉजिटिव आना डज नॉट मीन कि आपको ऑटो इम्यून डिजीज़ हो गया है। हाँ, ये कब इम्पॉर्टेंट रहेगा, क्या इसके साइंस, सिम्टम्स और कब ये हमारे लिए एक डेंजर साइन सिग्नल की तरह काम करेगा, आज हम उस बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि एएनए नॉर्मल लोगों में भी पॉजिटिव आ सकता है। सो अकेला एएनए पॉजिटिव अगर आप रिपोर्ट लेके आ रहे हैं और आपको कोई सिम्टम नहीं है, सिर्फ एक नॉर्मल हेल्थ चेकअप में आपका एएनए पॉजिटिव आया हुआ है, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। एएनए के रिपोर्ट को इवैल्यूएट करने के लिए जब भी आप कोई डॉक्टर के पास जाएंगे या रूमेटोलॉजिस्ट स्पेसिफिक के पास जाएंगे, तो वो पहले आपके सिम्टम्स पूछेंगे, फिर आपको एग्जामिन करेंगे, फिर उनको ऐसा लगेगा कि भाई कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो डिस्कस करने जैसे हैं, तो वो आपसे डिस्कस करेंगे और उसको फर्दर कंफर्म करने के लिए आगे कुछ टारगेटेड टेस्ट्स होते हैं वो कराएंगे। उसके बाद ही समझ में आएगा कि ये एएनए जो आपका पॉजिटिव आया है इसका कोई सिग्निफिकेंस है या नहीं। तो यहाँ तो ख़त्म हुई बात कि नॉर्मल इंडिविजुअल्स में एएनए को हमको कैसे इंटरप्रेट करना है। हाँ, अगर आपके पहली ही एएनए रिपोर्ट, अगर एएनए का आप रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें रेशियो में रिपोर्ट आती है। तो अगर आपकी रिपोर्ट 1:360 से ज़्यादा हायर पोटेंसी की अगर आपकी रिपोर्ट आ रही है तो वो सिग्निफिकेंट होती है। इसका मतलब ये है कि भले आज आपको सिम्टम्स ना हो, बट हो सकता है आने वाले 3-4 साल में ऐसे पेशेंट्स 30-40% पेशेंट्स होते हैं जिनको ऑटो इम्यून डिजीज़ के सिम्टम्स आ सकते हैं। ऐसे पेशेंट्स को हाल में भले सिम्टम्स ना हो, हम उनसे कहते हैं कि आप सिम्टम्स को वॉच करिए और कुछ भी थोड़े भी रेड साइंस, रेड फ्लैग्स लगेंगे तो तुरंत आप रोमेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें और फिर हम उसके आगे का ट्रीटमेंट की शुरुआत करेंगे। पर पॉइंट ये है कि हम सिर्फ पॉजिटिव एएनए रिपोर्ट विदाउट सिम्टम्स को ट्रीट नहीं करेंगे। अब सपोज़ कि आपको एएनए पॉजिटिव आया, हो सकता है 1:360 से ज़्यादा भी पॉजिटिव आ रहा हो, और अब मैं आपको बताऊंगी कि सिम्टम्स कौन से होते हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर आपको जॉइंट पेन्स हो रहे हैं जिसमें स्टिफनेस रह रही है, सूजन भी आ रही है और लंबे समय से ये जॉइंट पेन्स चल रहे हैं। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट, स्किन में कहीं भी रैशेस दिख रहे हों या स्पेशली धूप में जाते हो तो इधर लाल लाल बटरफ्लाई जैसा, टमाटर जैसे गाल आपके लाल हो जाते हों, वो एक इम्पॉर्टेंट साइन है। घड़ी घड़ी मुँह में छाले पड़ते हों और सिग्निफिकेंटली हेयर फॉल आपका ज़्यादा हो रहा हो। ज़्यादा से ज़्यादा मीन्स आप ऐसे हाथ करें और हाथ में अगर बाल आने लगते हैं तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम हो सकता है कि डिज़ीज़ जो एएनए रिलेटेड है उसकी शुरुआत हो चुकी है। इसके अलावा कभी कभी दूसरे कुछ जो सिम्टम्स ऐसा लगता है कि शायद इससे रिलेटेड हो ना हो, बट ये शुरुआती सिम्टम्स भी होते हैं। कई बार पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनका वेट लॉस होना शुरू हो जाता है बिना कोई कारण के, या लो ग्रेड फीवर रहता है, समझ नहीं आ रहा है, सब इन्फेक्शन के लिए टेस्ट हो गया, फिर भी कोई कारण नहीं मिल रहा है कि फ़ीवर क्यों आ रहा है। चेस्ट पेन होने लगता है, सांस फूलने लगती है, स्किन कलर चेंज होने लगता है। तो ऐसे कुछ सटल साइंस होते हैं जो इंडिकेट करते हैं कि भाई एएनए अब अपना रंग दिखा रहा है और अब उसके सिम्टम्स शुरू हो चुके हैं। अब बात यह आती है कि ऑटो इम्यून के अलावा भी ऐसी काफ़ी अदर कंडीशंस हैं जिनमें एएनए पॉजिटिव आ सकता है। तो उससे भी हम कंफ्यूज ना हों, ताकि इसके लिए भी आपको एक जानकारी दे दूं कि कई बार थायराइड पेशेंट्स में भी एएनए पॉजिटिव आता है। कुछ वायरल इन्फेक्शंस होते हैं जिसमें एएनए पॉजिटिव आ सकता है। इनफैक्ट कोविड एक रीसेंट एग्जांपल है जिसमें काफ़ी पेशेंट्स को फॉल्स पॉजिटिव, जिसको हम कहते हैं रिपोर्ट,
ANA ऐसे ही पॉजिटिव दिखने लग गया था। टीबी जैसा इन्फेक्शन, जो बड़ा बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो इंडिया में मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन है, उसमें भी ANA पॉजिटिव आता है। उससे भी डॉक्टर्स को कन्फ्यूजन हो जाता है कि भाई ऑटोइम्यून है कि एक्चुअली टीबी है। इसके अलावा कॉमनली यूज्ड कई बार बीपी की दवाइयाँ, एंटीबायोटिक्स, ये सब भी कुछ कुछ ऐसे कैटेगरी की मेडिसिन्स होती हैं जिसके कारण ANA हमको कई बार ब्लड में पॉजिटिव दिखने लगता है। सो ANA पॉजिटिव आने का कारण सिर्फ एक नहीं है, बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से ANA पॉजिटिव आ सकता है। और गलती से भी अगर आपकी ANA की रिपोर्ट पॉजिटिव आई हो तो आपको घबराना नहीं है। पहले बार एक तो आपको घबराते हुए बार बार रिपोर्ट करके देखने की ज़रूरत नहीं है कि भाई ये दूसरी बार कराऊँ शायद नेगेटिव आ जाए, नो पॉइंट। ना आप जाके गूगल पे सर्च करें कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है क्या नहीं है, वो आप और कंफ्यूज हो जाएंगे। सबसे बेस्ट तरीका है कि आप जाके डॉक्टर को कंसल्ट करें और वो आपको सही एक्चुअल बताएंगे कि ये ANA का आपके केस में क्या मतलब है, और फर्दर कोई भी टेस्ट ज़रूरत होगा, कुछ होगा तो अकॉर्डिंगली वो उसको आगे बढ़ाएंगे। तो अगर ANA की रिपोर्ट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन में मैं यही कहूँगी कि उसको आप एक इंडिकेशन समझिए, घबराएं नहीं और डॉक्टर को तुरंत बताएं। थैंक यू।